हो गई है। इन महिलाएं यहाँ बच्चों के साथ, छोटी छोटी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। भाई आप हमारी तकलीफ देखिए, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे। हम कहते हैं आज हमें रिटर्न में चाहिए, जो कुछ चाहिए रिटर्न में चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो रिटर्न में सारे काम करते आए हैं अपने दफ्तरों में। हम में लिख कर दीजिए कि ट्रांसफर पॉलिसी अपने लिए जिसको उसको बनाया गया था, जिस काम के लिए उसने क्या काम किया अभी तक, उसने जो जिस पर्पस के लिए उसको बनाया था उसने क्या रिपोर्ट तैयार की, कितनी प्रोग्रेस की, हमें वो चाहिए। हम जिसकी बेटी सना डोगरा बार बार सड़कों पे आकर कहती है इंसाफ नहीं हुआ, उसको इंसाफ दीजिए, यहाँ बैठ कर दीजिए। वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के बहन भाई भी कहते हैं कि थोड़े डोगरा समाज दे, इन्होंने दिग्गज नेता, इन्होंने बड़े लीडर थोड़े डोगरा समाज दे, तो तुंदी एक बहन दी, एक डोगरा बिलादरी दी, थोड़ी एक कुड़ी दी अजे तक इंसाफ नहीं दे सके है। और मुस्लिम लोग भी सानू सवाल पूछते हैं कि तुंदे बड़े लीडर तुंदे को लांदे रहे, तुंदी एक डोगरा बिलादरी दी कुड़ी मरी रही तो उसी इंसाफ नहीं दे सके। और कुड़ी बार बार और निकी सना डोगरा कुड़ी बार बार रस्ते पर आंदी, राजकुमार सार रस्ते पर आंदे साड़ी छाती पर दिखने सानू साड़ी पहन कर इंसाफ करो। और सानू ये दसो कि जड़ी साढ़े वास्ते एलजी साहब ने कमेटी बनाई, उन्हें आज तक के काम किता के नहीं किता, साड़ी सैलरी तो है कदू रिलीज करनी, सानू ये गल सुनाओ और सानू रिटर्न च दिए जाओ। पिछले बार हमारे पंडित बहन भाई से नहीं चलेगा काम। वो बच्चे हमें रोज पूछते हैं, घर में पेरेंट्स है भूखे मर रहे हैं, दवाइयों पे जीते थे, उन बच्चा उन बाप को कहाँ छोड़ कर आए? अनाथ आश्रम छोड़ दे, नाथ आश्रम पे छोड़ दे। ये मीडिया भाई यहाँ बैठे हुए हैं, किसी से भी पूछना, मैं कहती हूँ एक भी मीडिया भाई, जम्मू कश्मीर का मीडिया जिंदाबाद है, इन्होंने सच का साथ दिया। मैं कहती हूँ जिंदाबाद जम्मू कश्मीर का मीडिया, और जिंदाबाद हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस जिन्होंने हमें मेडिकल चौक पे 8 महीने से प्रोटेक्शन दी। आपने भाई हमारे साथ झूठे वादे किए, वकील बनकर खड़े रहे, आज यहाँ बैठिए, धरना दीजिए हमारे साथ। और वो भाई हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने भी एक बार कहा हम कुर्सी छोड़ देंगे, उनसे भी कहते हैं भाई साहब आइए यहाँ बैठिए, धरना दीजिए, तब हम मानेंगे कि सच्चे तानू डोगरी दी पीड़ है, तोरे दिल च डोगरे दा दर्द है। तो सोच दो एक बड़ी पुलिस कम्युनिटी है, तो लगदा साढ़े कन्ने साढ़े जनरल कैटेगरी भी सारे कश्मीर च जा रहे नारे नहीं धरने च भी बैठे रहे। तो एक कम्युनिटी सोचिए, तो इंदे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, इकड़े काम छड्डी उड़ो, पूरा डोगरा समाज धरने पर बिठाई उड़िया। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट दे रिक्रूटमेंट पॉलिसी जदों दी बन रही, आदू साड़ी उम्र होई 32 साल, साड़ी नौकरी पेरी है 20 साल, सारे बच्चे अज 10 साल दे होए जदों तक आए तू वापस आना, साढ़े न्याणे ते ब्याने लायक हो जाने, साढ़े न्याणे अपने आप दी आखरे च डोगरियां उन्हें आखना च कश्मीरियां, फिर तो आखना साढ़े डोगरे कुत्थे गए, सारी डोगरा रेस खत्म हो रही है, सारी डोगरी भाषा खत्म हो रही है। ये चीज सोचो, आज थोड़े वर्बल इंश्योरेंस करने कुछ नहीं होना, सानू जो चाहिए रिटर्न च चाहिए और इत्थे चाहिए, इत्थे खलोइए चाहिए। भाई रजनी वाला की पट्टी बोलेंगे, रजनी वाला की रजनी वाला का बोल रहा हूँ, शहीद हुए 8.5 महीने। तो एलजी साहब हमारे घर आए थे, हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने खुद बोला था कि बताओ आपको क्या चाहिए। हमने मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने कुछ 2-3 मांगे थी हमारे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन मांगे थी, और उन्होंने कहा हाँ ये पूरी हो जाएंगी। लेकिन 8.5 महीने हो गया, अभी वो मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से, हमने उनमें से एक मांग रखी थी कि रजनी वाला जो है वो शहीद हुई है ऑन ड्यूटी, लिहाजा उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे घर में आते थे, मिनिस्टर वगैरह, एक्स मिनिस्टर वगैरह या ब्यूरोक्रेट्स, वो कहते थे ये मांग आपने क्यों रखी है, ये तो ऑलरेडी प्रोविजन है, ये एसआरओ है जिसके तहत जो है वो सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है। हमारी स्टेट में मिलिटेंसी है बहुत सालों से, आप जानते हो, लिहाजा गवर्नमेंट ने ये एसआरओ बनाया था कि इसमें जो
शहीद हो जाता है या डेथ हो जाती है, लिहाजा उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है। तो मैं मुतमिन था, और जैसे ही सेक्रेटरी पहुंचता हूं, ये बात करता हूं उनसे, वो कहते हैं नहीं ये SRO पहले था, अब हमने खत्म कर दिया है, 3-4 साल हो गया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, मरने वाले जम्मू के लोग हैं, मरने वाले कश्मीर के लोग हैं, जहाँ ये डोडा पुंछ के लोग हैं, हम लोग मरने वाले हैं। ये किसने SRO जो है ये खत्म कर दिया? अगर कर दिया तो क्यों कर दिया? क्या आपकी जहन में ये बात है, आपकी नॉलेज में ये बात थी? अगर थी तो आपने क्यों करने दी? अगर नहीं है तो किसने ये SRO जो है वो खत्म कर दिया? ये गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए रखा था, और इससे और ज्यादा अगर हमने मिलिटेंसी से लड़ना है तो ऐसे SRO जो है वो मजबूती से रखने चाहिए, ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले ये उनसे लड़ने के लिए। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे SRO आपने ख़त्म किए हैं तो उनको दोबारा प्लीज़ बहाल किया जाए। और ये लोग 8.5 महीने हो गया इनको वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, तो एक पॉलिसी, क्या इतना बड़ा मुश्किल है कि आप एक पॉलिसी नहीं बना सकते? क्योंकि थैंक यू वेरी मच। माइक सर, एक मैं बोलूँगा, माइक दे दो, माइक दे दो, प्लीज आ जाओ। ये राजकुमार जी जो हैं शहीद राजनाथ वाला के हस्बैंड थे, और आपके सामने बात रखी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि 8 महीने हो चुके हैं धरने को, 7 महीने पहले शायद एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, सरकार की मजबूरियां हो सकती है, लेकिन अगर वो कमेटी की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन आज जो हमने यहाँ धरना दिया है, हमारी सबसे पहले ये मांग रही है सरकार से कि अगर आपने कोई कमेटी बनाई है, ठीक है, कोई पॉलिसी डिसीजन है, उसको समय लगता है, लेकिन आप हमें दिखाइए ना कि आपकी कमेटी ने कितना प्रोग्रेस किया है। सबसे पहले ये बात हम भी मानते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमने कभी नहीं ये कहा कि ये चीजें ओवरनाइट में चेंज होती हैं, लेकिन जरूर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हो और ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाकई सीरियस है बिल्कुल, तो कम से कम उन्हें एक विश्वास इनको दिलाने के लिए आगे आना चाहिए था कि भैया आपकी एक रिपोर्ट हम इस तरीके से तैयार करें। और बड़े अफसोस के साथ है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए कमेटी को बनाए हुए, और एक भी कोई फॉर्मल मीटिंग, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम धरने पे बैठे हैं, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो रही है, तो एक ही मीटिंग उस कमेटी के मेंबर्स ने हमारे साथ करने द्वारा नहीं मानी आज। सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रस्ट डेफिसिट है इन मुलाजिमों को, वो इसलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको ऐसे लेता ही नहीं सीरियसली। हमारे लिए अगर कमेटी बनाई है, ठीक है, एक प्रोसेस शुरू किया था हमने खुद एक डेलीगेशन के रूप में, जब LG साहब से बात की उन्होंने कहा कमेटी के रूप में आगे आएंगे, काम करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कम से कम वो कमेटी की अगर कोई रिपोर्ट रिकमेंडेशन दी है वो कहाँ है? अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी बनी है तो कहाँ है? मैं कहता हूँ अगर पैदल भी वो राजभवन से चलने में आती तो अम्बेडकर चौक पहुंच जाती आज तक, लेकिन जो डिले किया जा रहा है। अब मुझे जानना चाहिए, हमारी मजबूरियां हैं कि ये कौन सी वो मजबूरी है प्रशासन की कि इन कर्मचारियों के लिए वो ट्रांसफर पॉलिसी की कमेटी तो बना देते हैं, लेकिन कमेटी का चेयरमैन जो है LG साहब के ही लफ्जों में संयोग से जो है वो बदल दिया जाता है। अगर संयोग से चेयरमैन बदल दिया जाता है तो मैं ये कहता हूँ संयोग से उस कमेटी का चेयरमैन फिर दोबारा भी बनाया जा सकता था, संयोग से ट्रांसफर पॉलिसी भी आगे आ सकती है। दूसरी बात, हमने बार बार ये कहा है हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी जो है पिछले 7 महीनों से बंद है। मैं आज पब्लिकली यहाँ पे कहता हूँ, LG साहब ने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया है, हम सम्मान का उन्होंने कहा अगस्त तक की सैलरी रिलीज कर दी गई है, और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे सबके सामने कहता हूँ, बहुत सारे हमारे मुलाजिम ऐसे हैं। डोगरा एम्प्लॉइज का आज सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के अंदर अभी भी देख सकते हैं कि रात के समय तक ये प्रदर्शन के लिए सारे डोगरा एम्प्लॉइज यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके प्रदर्शन में अभी फिलहाल रविंदर रैना, बीजेपी के अध्यक्ष, सुनील सेठी जी, सीनियर एडवोकेट और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन